गीता का वेद विरोधी सिद्धांत अवतारवाद इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों में परमात्मा के अवतार की बात कहीं नहीं मिलती है, जबकि गीता में इसे प्रमुख सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत के आधार पर गीता के कथित वक्ता कृष्ण ने अपने को भगवान कहा है। इससे उन्होंने अपनी महानता बताने का प्रयास किया है। गीता में यह भी कहा गया है कि धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान कृष्ण जैसे अवतार पैदा होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4/7-8। यह सिद्धांत अत्यंत अस्पष्ट है और इस पर तार्किक विचार किया जाना चाहिए। इससे पारस्परिक विरोध उत्पन्न होता है और लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि वेदों में ऐसा क्यों नहीं लिखा है। इसीलिए गीता में दिए गए सिद्धांतों को तार्किक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म एक बहुत ही विस्तृत धर्म है जो अनेक आध्यात्मिक तत्वों को समेटता है। इस धर्म के 2 विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें एक है भगवद गीता और दूसरा है वेद। ये 2 ग्रंथों में ऐसा पारस्परिक विरोध है जो कि हमारी बौद्धिक जड़ता की सूचक है। हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विवाद और धार्मिक विवादों के विषय में बहुत से तत्व होते हैं। हिंदू इतने गीता भक्त हैं कि वे इस विरोध को निर्विकार भाव से न केवल सहते हैं बल्कि उसे सराहते भी चले आ रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि 2 विरोधी धर्म ग्रंथों के बीच इतना बड़ा विरोध होना न केवल सामाजिक और राजनीतिक विवादों का कारण बनता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारी बौद्धिक जड़ता कितनी गहरी हो गई है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों धर्म ग्रंथों में से एक को पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। विद्वानों का एक वर्ग, जिनमें आर्य समाजियों का विशेष स्थान है, ने पिछली शताब्दी में ही वेद और गीता के इस पारस्परिक विरोध को पहचाना था। इस विरोध का परिहार करने की कोशिशों में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य पंडित भीमसेन शर्मा ने सबसे पहले कदम उठाया। पंडित भीमसेन ने देखा कि गीता का ईश्वर साकार होता है, जो वेदों में कथित निराकार ईश्वर के सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने अहयामा पद वाले श्लोकों को झट से अर्धचंद्र बनाकर निकाल दिया और लगभग 238 श्लोकों को प्रक्षिप्त बताकर उन्हें गीता से निकाल दिया। दूसरी ओर आर्य समाजी विद्वान पंडित आर्य मुनि ने इस यक्ष प्रश्न के समाधान के लिए एक अलग ढंग अपनाया। उन्होंने अह पद का अर्थ ईश्वर कर दिया और मा पद का अर्थ वैदिक धर्म कर दिया। लेकिन पंडित भीमसेन के प्रयास की तुलना में यह दूसरा प्रयास उपहासास्पद है। जो लोग सोचते हैं कि गीता को संपूर्ण और सही रूप में संस्कृत में ही पढ़ाना चाहिए, वे गलती में हैं। इससे पता चलता है कि हमारी सोच कितनी ऊंची और उन्नत है। इस सोच के जादू में आकर लोगों ने गीता को छोटा कर दिया ताकि वे उसे समझ सकें। पंडित भूमित्र शर्मा आर्योपदेशक और पंडित शिवदत्त शास्त्री ने भास्कर प्रेस से गीता का एक संस्करण छपवाया, जिसमें से केवल 13 अध्याय रखे गए थे। उसके बाद लाहौर से एक और संस्करण निकला गया, जिसमें केवल 70 श्लोक रखे गए थे। इस तरह से गीता का नष्ट करने के लिए उसका अंशों में काट-छांट किया गया। यह तो सिर्फ एक तरीका था, जो कि ऊपरी लीपापोती से भी कारगर नहीं सिद्ध हो सका। इसीलिए गीता के वेद विरोधी सिद्धांतों को उखाड़ने में असमर्थ होने के कारण संपूर्ण गीता पूर्ववत छाई हुई है। लेकिन संपूर्ण गीता के इस नाश का जिम्मेदार कौन है, यह जानना हम सभी के लिए जरूरी है। सनातन धर्मी लोग यथापूर्व गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यय शास्त्र विस्तरय, इस आधुनिक युग में कोई भी पुस्तक उससे बढ़कर नहीं हो सकती जो गीता है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे विद्वान हैं जो अपनी अहंकार और धार्मिक भ्रमों के कारण गीता को नकारते हैं। इसके बावजूद गीता हमारी सबसे बेहतरीन प्रेरक और मार्गदर्शक है। आर्य समाज के विद्वानों ने भगवद गीता से कुछ श्लोक हटाए थे, क्योंकि उन्हें वेदों व पुराणों से विरोध मिलता था। उन्होंने श्लोकों को हटाकर गीता को वैदिक धर्म के संगम बिंदु पर लाने का प्रयास किया। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनके श्लोकों को आर्य समाज के विद्वानों ने हटाया था। एक श्लोक 59 श्री कृष्ण कहते हैं,
दुर्गंध च प्रतिष्ठा च मूढ़ा नाभिजानती। इसका अर्थ है कि अज्ञानी लोग दुर्गंध और प्रतिष्ठा को नहीं जानते। आर्य समाज के विद्वानों के मुताबिक यह श्लोक वेदों के उत्सर्ग मात्र श्लोकों का नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया। 2 श्लोक 73 श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्माण्डमिस्ते कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। इसका अर्थ है कि जो कोई ब्रह्मांडों के त्याग के साथ कर्म करता है वह पवित्र हो जाता है। आर्य समाज के विद्वानों के मुताबिक इस श्लोक में कर्म और त्याग का संगम नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवद गीता के अध्याय 15 में श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इसका अर्थ है कि मैं अनादि जीवात्मा हूँ जो सभी जीवों के भीतर है। मुझसे अति उन्नत पद पर कोई दूसरा उत्तम वस्तु नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जीव ब्रह्म एकत्व का खंडन होता है। श्लोक 61 में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसका अर्थ है कि ईश्वर सभी भूतों के हृदय में हैं और उन्हें माया के यंत्र में लेकर घूमते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने ईश्वर की मायावी शक्तियों का वर्णन किया है, लेकिन आर्य समाज के विद्वानों का मानना था कि भगवान एक निराकार और सबके अंतर्यामी होते हैं, जो किसी भी यंत्र या मायावी शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने इस श्लोक को वेदों के अनुसार असत्य और विरोधी माना और इसे गीता से हटा दिया। इसके अलावा अध्याय 9 में श्लोक 25 में जहाँ भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। इसका अर्थ है कि भक्त जो मुझे भजते हैं उनके पितर देवताओं की ओर जाते हैं तथा वे भूतों की ओर जाते हैं। लेकिन आर्य समाज के विद्वानों का मानना था कि भगवान केवल उन भक्तों के पास जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से उन्हें भजते हैं, इसलिए उन्होंने इस श्लोक को भी वेदों के विरुद्ध माना और इसे गीता से हटा दिया। इससे हमें पता चलता है कि भागवत गीता बहुत से जगह वेद विरोधी बातें करती है। हम देखते हैं कि वेदों का मुख्य विषय और गीता का मुख्य तत्वज्ञान एक दूसरे अलग। गीता का अवतारवाद वेदों को विरोध है।